Good morning, students. And today we will do about the first law of thermodynamics. So there are it's 2-3 statements you can remember any one. तो पहली तो वही है जो आप लोग पढ़ के आए हो, जैसे कि फिजिक्स में आप पढ़ते हो. दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. ये दिस लॉ इज़ रिलेटेड विद द एनर्जी विच स्टेट्स दैट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. ठीक है. ऑल्दो इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम द वन फॉर्म टू द अनदर. एनर्जी ना तो क्रिएट की जा सकती है ना डिस्ट्रॉय की जा सकती है, पर इसकी हम एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है. सेकंड है आपके पास, इसकी और भी मैंने आपको स्टेटमेंट कहा है. ठीक है, कि द टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट. सिंपल वर्ड्स में कि जो ना तो एनर्जी क्रिएट हो रही है ना डिस्ट्रॉय हो रही है, तो यूनिवर्स की जो टोटल एनर्जी है वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है. ठीक है. इसके अलावा इसकी एक और स्टेटमेंट है कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ परपेचुअल मशीन. ठीक है. इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ परपेचुअल मशीन. द वर्ड इज परपेचुअल मशीन. अच्छा, परपेचुअल मशीन वो मशीन होती है जो कि काम करेगी बट एनर्जी कंज्यूम नहीं करेगी. ठीक है. तो इट इज़ इम्पॉसिबल. ठीक है. इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ परपेचुअल मशीन. परपेचुअल मशीन क्या होती है, विच विल डू वर्क विदाउट कंज्यूमिंग एनर्जी. वो मशीन जो काम तो करेगी, ठीक है, बट एनर्जी कंज्यूम नहीं करेगी, विच इज़ नॉट पॉसिबल. ठीक है. एक तो यही है, कई बार पूछा जाता है व्हाट इज परपेचुअल मशीन. सेकेंड है आपके पास कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. जो एनर्जी है यूनिवर्स की वो कांस्टेंट रहती है. ये भी इसी की स्टेटमेंट है. यू कैन रिमेंबर एनी वन, बट ये परपेचुअल मशीन वाला कई बार आपसे पूछ लिया जाता है. ठीक है. तो इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसका हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कर रहे हैं. इट्स मैथमेटिकली एक्सप्रेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. ठीक है. तो अब लेटस हम ये मान के चलें कि एक सिस्टम है जिसकी इंटरनल एनर्जी U1. सिस्टम है जिसकी इंटरनल एनर्जी U1 है. ठीक है बच्चे. तो अगर ये सिस्टम आपकी Q अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, Q अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, तो जो इसकी इंटरनल एनर्जी है वो इंक्रीज हो जाएगी. इंटरनल एनर्जी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी और वो हो जाएगी U1 प्लस Q. ठीक है. तो आपके पास क्या है, यहाँ पे एक सिस्टम है जिसकी इंटरनल एनर्जी U1 है. अगर वो सिस्टम से अगर Q अमाउंट ऑफ हीट अगर एब्जॉर्ब कर रहा है तो उसकी इंटरनल एनर्जी किस में चेंज हो रही है, U1 प्लस Q में चेंज हो रही है. ठीक है. सो नाउ अगर हम फर्दर अगर हम ले लें कि W इज द वर्क डन ऑन द सिस्टम, तो जो इसकी इंटरनल एनर्जी है एट इट इज U2. ठीक है. अगर हम W वर्क डन सिस्टम पे कर दें तो इसकी जो इंटरनल एनर्जी है वो इंक्रीज हो जाएगी, U2 हो जाएगी. तो आपके पास U2 किसके इक्वल है, दैट इज इक्वल टू U1 प्लस Q प्लस W. ठीक है. पहले U1 एनर्जी थी, Q अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब किया तो इंटरनल एनर्जी U1 प्लस Q हो गई है. उसके बाद अगर W वर्क डन सिस्टम कर ले तो जो इंटरनल एनर्जी है वो किसके इक्वल हो जाती है, U2 के इक्वल हो जाती है. तो U2 इज इक्वल टू U1 प्लस Q प्लस W. आप ये भी लिख सकते हो U2 माइनस U1 इज इक्वल टू Q प्लस W. तो डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W. ठीक है. तो Q प्लस W है. दिस इज द मैथमेटिकल स्टेटमेंट फॉर द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, दैट U इज इक्वल टू Q प्लस W. ठीक है. ये तो है कि अगर ऑन द सिस्टम है, अगर सिस्टम वर्क डन बाय द सिस्टम हो जाए, सिस्टम ने काम किया है बाय द सिस्टम हो जाए, तो जो बच्चे W है वो नेगेटिव हो जाता है. तो जो
जो डेल्टा यू दैट विल बी इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू, ये आपको पता होना चाहिए। वर्क डन बाय द सिस्टम है तो क्यू प्लस डब्ल्यू है, बाय द सिस्टम है तो क्यू माइनस डब्ल्यू है आपके पास। और डब्ल्यू जो इक्वल होता है दैट इज इक्वल टू पी डेल्टा वी। डब्ल्यू इज इक्वल टू आपके पास पी डेल्टा वी के इक्वल होता है, तो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस पी डेल्टा वी। दिस कैन ऑल्सो बी यूज फॉर द न्यूमेरिकल्स। और अगर माइनस डब्ल्यू है तो दैट विल बी माइनस पी डेल्टा वी ऑब्वियस, अगर दैट इज ऑन द सिस्टम है। और अगर बाय द सिस्टम है देन डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस पी डेल्टा वी, दैट इज इन द केस ऑफ बाय द सिस्टम। ठीक है आपके पास। देन है आपके पास, हमने बच्चे चेंज, देयर इज वन न्यूमेरिकल रिलेटेड टू दिस हीट एब्जॉर्ब्ड रिलीज। ठीक है, आई एम टेलिंग यू दैट न्यूमेरिकल की, ये न्यूमेरिकल है क्या, आपने कैलकुलेट करनी है। यू हैव टू कैलकुलेट द इंटरनल एनर्जी चेंज। आई एम राइटिंग द न्यूमेरिकल, कैलकुलेट द internal energy change when a system absorbs 428 joule of heat and does work 286 joule on the surrounding। ठीक है, न्यूमेरिकल आपके पास क्या है, आपने इंटरनल एनर्जी चेंज कैलकुलेट करना है। कब कैलकुलेट करना है, अगर सिस्टम आपके पास बच्चे एब्जॉर्ब कर रहा है 428 जूल हीट और वर्क कर रहा है 286 ऑन द सराउंडिंग, तो इंटरनल एनर्जी चेंज का फॉर्मूला तो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू होता है। सोल्यूशन हम कर रहे हैं तो ये हमें पता है, बट यहाँ पे क्यू पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, डब्ल्यू पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ये बच्चे हमने निकालना है। अब सिस्टम अगर हीट एब्जॉर्ब कर रहा है तो क्यू इज पॉजिटिव, तो 428 जो वो प्लस में ही रहेगा क्योंकि सिस्टम हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। अब वर्क इज डन ऑन द सराउंडिंग, सिस्टम खुद काम कर रहा है, सराउंडिंग पे काम कर रहा है, तो डब्ल्यू विल बी नेगेटिव। बस आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। द न्यूमेरिकल इज़ वेरी वेरी सिंपल कि अगर सिस्टम हीट एब्जॉर्ब कर रहा है तो क्यू पॉजिटिव होता है, अगर सिस्टम हीट रिलीज़ कर रहा है तो क्यू नेगेटिव होता है। वर्क डन सिस्टम के ऊपर होता है तो वर्क डन पॉजिटिव होता है, वर्क डन बाय द सिस्टम होता है तो जो वर्क डन क्या होता है वो नेगेटिव होता है। ठीक है, तो अब हमने वैल्यूज पुट करनी है। क्यू की वैल्यू आपके पास 428 है, डब्ल्यू की -286 है, तो यू कैन सॉल्व इट। ठीक है, आपके पास 4142 दैट इज 142 जूल आपके पास एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी चेंज है। ठीक है बच्चे, बस अगर आपको ये पता हो कि सिस्टम ने खुद काम किया है या सराउंडिंग पे काम किया है, ठीक है, सिस्टम के ऊपर काम हुआ है, तो बच्चे ये न्यूमेरिकल निकालना जो है वो क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है। ठीक है बेटा, वी आर डूइंग वन मोर न्यूमेरिकल ऑफ द रिलेशन, एक और न्यूमेरिकल कर रहे हैं। आपके पास है a system absorb 120 joule of heat and expands the external pressure 1.10 atmosphere from a volume 0.5 liter to 2 liter. Calculate change in internal energy, और आपको गिवन है 1 लीटर एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 101.3 जूल। अब आपको एक सिस्टम दिया है जिसकी हीट आपके पास 120 जूल है और उसका एक्सटर्नल प्रेशर 1.10 एटमॉस्फेयर है,
और आपने कैलकुलेट क्या करना है, आपने चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करनी है और वॉल्यूम आपको 0.5 लीटर से 2 लीटर में चेंज हो रहा है। तो वर्क डन क्योंकि एक्सपेंशन है तो W इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी, ये हमने निकाला था क्योंकि एक्सपेंशन का काम है। तो डेल्टा वी अगर हम निकालें, चेंज इन वॉल्यूम V2 माइनस V1 होता है आपके पास, ठीक है। तो वो आपके पास दिस इज V2, दिस इज V1, 2 माइनस 0.5, तो ये आपके पास हो गया 1.5 लीटर, ये वॉल्यूम आपके पास आ गई, ठीक है। प्रेशर की वैल्यू बच्चे आपको गिवन है, ठीक है। प्रेशर की जो वॉल्यूम वैल्यू है वो आपके पास गिवन है 1.10 एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम आपके पास 1.5 लीटर है, ठीक है। व्हेन यू विल, दिस इज एटमॉस्फेयर, दिस इज लीटर, तो ये वैल्यू जो बच्चे आपके पास आ रही है दैट इज -1.605 लीटर एटमॉस्फेयर है, ठीक है। तो आपको लीटर एटमॉस्फेयर जो है वो जाउल में इसकी वैल्यू दी है, वो आपको न्यूमेरिकल में गिवन है 101.3 जाउल में। अगर आपने वर्क डन को कन्वर्ट करना है तो दिस विल बी -1.650 लीटर एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 101.3 जाउल। अगर हमने जाउल में इसको कन्वर्ट करना है, व्हेन यू विल सॉल्व इट द वर्क डन विल कम आउट टू बी -167.1 जाउल, ठीक है। तो कुछ नहीं हमने किया, डेल्टा बी इज अ चेंज इन वॉल्यूम, तो उसके लिए हमने V2 माइनस V1 किया है, दिस इज V2, दिस इज V1, और पी की वैल्यू आपको गिवन थी वो हमने सॉल्व किया है। तो ये लीटर एटमॉस्फेयर को हमने फिर जाउल में कन्वर्ट करने के लिए 101.3 से मल्टीप्लाई किया है। देन हमने इंटरनल एनर्जी निकालनी है, तो डेल्टा यू इज इक्वल टू Q प्लस W है आपके पास, ठीक है। तो आपके पास जो हीट सिस्टम एब्जॉर्ब कर रहा है वो 120 जाउल आपको गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है Q इज हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम, बाय सिस्टम ये गिवन है आपको 120 जाउल, और वर्क डन आपने निकाला है, वर्क डन इज इक्वल टू, ये हमने निकाला है -167.1 जाउल। तो ये वैल्यू पुट कर दो, डेल्टा यू इज इक्वल टू 120 माइनस 167.1, ठीक है। एंड दिस विल बी कम्स आउट टू बी -47.1 joule. This is the value of delta U. This is the value of internal energy, change in internal energy. हमने कुछ नहीं किया, हमने हमारे पास दो रिलेशंस गिवन थे। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वर्क डन एक्सपेंशन का है तो आपके पास W नेगेटिव में आएगा, वो हमने लिया है। देन हमने इंटरनल एनर्जी के लिए रिलेशन लगाया है Q प्लस W, तो वर्क डन हमने ऑलरेडी नेगेटिव में निकाला हुआ है, Q आपको गिवन है, हमने उसकी वैल्यूज पुट की, ठीक है बेटा।